बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दहम क्लास की उर्दू के अहम तरीन मज़ामीन जो इस साल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और उसके बाद आपने ऐसे इसको मार्क कर लेना है। जो जो मैं आपको नाम बताऊं आप लोगों ने उनको लिख लेना है या अपनी बुक के ऊपर उनको मार्क कर लेना है। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप सबके नंबर आप लोगों की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। तो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला जो ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये दो तरह से टॉपिक आता होता है। ये यहाँ तो आता होता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, या फिर ये आता होता है शायर मशरी के ऊपर। ठीक है, कि अल्लामा इकबाल के ऊपर मजमून लिखे या शायर मशरी के ऊपर मजमून लिखे, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आ जाता होता है। इन दोनों में से जो भी टॉपिक आएगा आपने अल्लामा इकबाल के ऊपर ही मजमून लिखना है, और इस साल इसके आने के जो चांसेस हैं वो 95% है। ठीक है जी, सुबह या शाम किसी भी वक्त आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे है जी जनाब, मेहनत की बरक़ात। और मेहनत की बरक़ात जो है ना, इसके साथ ये इस तरह से भी आता होता है मेहनत की अज़मत। ये दोनों तरह से टॉपिक जो है ना इसमें पूछे जाते हैं, और इसके इस साल आने की जो चांसेस हैं वो 90% है। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी ऐसे सेलेक्ट करते हैं, मेहनत की बरक़ात कर लें या मेहनत की अज़मत कर लें या मेहनत की अज़मतें कर लें, तो देन आपको यही ऐसे जो है ना वो लिखना है। ठीक है। और अगर आपको इस ऐसे के अंदर पूरे मार्क्स लेने हैं तो इस वीडियो के आखिर पर मैंने जो है ना बाकायदा तौर पर तरीका भी बताया हुआ है कि आपने ऐसे में से 15 में से 15 मार्क्स जो है ना वो किस तरह से लेने हैं और उसका क्या तरीका कार होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, नेक्स्ट ऐसे की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है इस साल के लिहाज से। 95% जो है ना चांस है इसके इस साल आने के। ठीक है। और यही ऐसे आपको इस तरह से भी आता होता है बानिए पाकिस्तान के नाम से भी। ठीक है। ये दोनों तरह से जो है ना ये ऐसे आपको आता होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे फोर वाला ऐसे है हमारे पास, वालदेन के साथ हुस्न सलूक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे। ठीक है। और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है, और ये बेसिकली आपको जो है ना वो वालदेन के हकूक़ के नाम से भी आता होता है, और वालदेन के साथ हुस्न सलूक के नाम से भी जो है ना ये वाला ऐसे आपको पेपर के अंदर लाजमी तौर पर आता होता है। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा ऐसे हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ठीक है, ये भी 90% जो है ना पेपर के अंदर आने का चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके भी आने का। तो 90% आने का चांस का मतलब होता है आपको कन्फर्मेशन होना। ठीक है। तो तंदुरुस्ती जो है ना हज़ार नेमत है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में इस लिहाज से भी आने का। ठीक है जी। उसके बाद सिक्स वाला ऐसे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है योम आज़ादी के नाम से। ठीक है। 80% जो है ना इसके चांस है आने का, और ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है योम आज़ादी के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सेवन वाला ऐसे है जनाब आपके पास, हुब्बुल वतनी। तो ये हुब्बुल वतनी जो है ना इस नाम से भी ऐसे आता होता है वतन के साथ मोहब्बत। ठीक है। तो ये भी आपके लिए कर सकते हैं। तो देन ये 85% जो है ना आने का चांसेस है, इसका भी चांस है इसका भी आने का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद एट वाला ऐसे है जिसके के 95% चांस है पेपर में आने का, तलीम नस्वां के ऊपर। ठीक है, ये पिछले साल भी आया था। तो औरतों की तालीम के बारे में ये 95% जो है ना ये चांस है पेपर में आने का, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना ऐसे है। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करके जाना है। ठीक है जी। उसके बाद नौवां ऐसे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जिसके आने के 90% चांस है वो है जनाब आपके पास एक दिलचस्प सफ़र और एक यादगार सफ़र। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे। ठीक है, इसके भी 90% आने के चांस हैं। ठीक है जी। और उसके बाद 10वां ऐसे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसके 90% चांस है आने के, शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क। ये इस तरह से भी ऐसे आता होता है, और इस तरह से भी आता होता है कि शहरी और देहाती ज़िंदगी पर मज़मून लिखें। तो ये दोनों तरह से जो है ना ऐसे आता है। ये बाज़-औक़ात वो अल्फ़ाज़ का जो है ना अल्फ़ाज़ में तब्दीली करके भी ऐसे दे देते होते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह से जो है ना वो ऐसे बता दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब दहम क्लास के 11वें ऐसे के बारे में, जिसके आने के 80% चांस है, जो कि है साइंस के करिश्मे या साइंस की करामात।
ये दोनों तरह से जो है ना ऐसे पूछा जाता है। बाज़-औक़ात ये साइंस के करिश्मे के नाम से पूछा गया, ज़्यादातर इसके नाम से ही पूछा गया हुआ है। लेकिन बाज़ बोर्ड्स के अंदर ये साइंस की करामात के नाम से भी बहुत ज़्यादा पूछा गया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से लाज़मी तौर पर कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हम एट द एंड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपको ऐसे में से 15 नंबर हासिल करने हैं, तो किन बातों को आपको ज़हन नशीं करना है, किन बातों को आपको याद रखना है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट्स आपको 15 में से 15 नंबर हासिल करने हैं, तो चंद एक बातों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। चंद एक बातों का खास ख्याल रखना है। उनमें सबसे पहली बात कि आपने जो मजमून लिखना है वो तकरीबन 6 से 7 सफ़ात का होना चाहिए, ठीक है। 6 से 7 सफ़ात का मतलब होता है 6 से सफ़ात साइड्स, ठीक है। यानी अगर आप इसकी शीट्स देखें तो ये तकरीबन 2 शीट्स बन जाएगी आपकी, ठीक है। और ये 250 से 300 अल्फाज का होना चाहिए। 250 से ये आइडियल जो है ना ऐसे होगा, आइडियल लेंथ होगी 250 से 300 अल्फाज, ठीक है। उसके बाद उर्दू में ही आपने क्वालिसरी लिखनी है, ठीक है। बाद बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश में क्वालिसरी लिख सकते हैं, तो परमिशन तो होती है, ठीक है, मना नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उर्दू में ही क्वालिसरी लिखें और ये कम से कम 5 से 6 हों। एक पेज के ऊपर कम से कम एक हो और मैक्सिमम 2 हों, ठीक है। अगर 2 हो जाए तो वो अच्छी बात है। और लिखनी आपने कैसे है, एक छोटा सा पैराग्राफ बना के ना, तकरीबन कुछ 6 से 7 लाइनों का, उसके बाद आपने कोटेशन पेस्ट कर दिया करनी है, ठीक है, उर्दू के अंदर। और जब आपने शेड लिखना है तो तब भी आपने खास ख्याल रखना है कि इस साइन का जो है ना निशान, ये सारा साइन, ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अक़वाले ज़री है वो आपने नीले मार्कर के साथ लिखनी है। बाद बच्चे ब्लैक मार्कर के साथ लिखते हैं, तो ब्लैक मार्कर परमिशन होती है यूज़ करने की, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि नीले मार्कर के साथ ही लिखें, ठीक है। और उसके बाद अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या हम मज़ामीन के अंदर जो है ना अहादीस, कुरानी आयात, अक़वाले ज़री भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। अहादीस भी लिख सकते हैं, कुरानी आयात भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखनी आपने मार्कर के साथ है और इसके साथ ही इन्वर्टेड कॉमास में आपने लाज़मी तौर पर लिखनी है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ बेटे उर्दू के अंदर नंबर लेने का पूरा जो है ना वो मज़मून के अंदर पूरे नंबर लेने का पूरा फार्मूला डिस्कस कर लिया। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।